हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 8 है। इस सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र जगह जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है कच्छ के रण। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। इसके अलावा कच्छ का रण गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। यह कच्छ का रण नमकीन दलदली वीरान प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान सूर्योदय के देश के नाम से और ब्रिटेन सूर्यास्त के नाम से, मतलब डूबते सूर्य के देश के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और थाईलैंड को एशिया का पेरिस, सफ़ेद हाथी का देश और चावल का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1919 का एक्ट को फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, जेरूसलम किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है। जेरूसलम ईसाई, मुसलमान और यहूदी, इन तीनों धर्म के समुदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। ईसाई के लिए जेरूसलम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, चढ़ाया गया था सूली पे। मुसलमानों के लिए यह पवित्र स्थल है क्योंकि यहीं से मुसलमानों का माना जाता है कि यहाँ से मोहम्मद साहब स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। उसके अलावा यहूदी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहूदी मानते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी इसी जेरूसलम में दी थी। इसलिए ये तीनों धर्म के लिए जेरूसलम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है। इसका सही आंसर है मयो देवता से। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मयो देवता से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका सही आंसर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ यूपी में पड़ता है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया था। श्रावस्ती में सर्वाधिक बार उपदेश दिया था। उसके अलावा बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर ने अपनी किस पत्नी को बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, इसका सही आंसर है 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है,
विश्व में तंबाकू की खेती, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है चाइना, चीन। चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का और भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। यह हिमालय की चोटी का हिस्सा है। कंचनजंगा हिमालय की चोटी का हिस्सा है और यह विश्व की थर्ड ऊंची चोटी है। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और गुलाबी क्रांति झींगे के उत्पादन से है। झींगे का उत्पादन गुलाबी क्रांति, तिलहन पीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति और दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है अवरक्त का। अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको ही चूना पानी कहते हैं। चूना पानी के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम कार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता को प्रकट करता है। अगला है यीस्ट और मशरूम है क्या है? तो यीस्ट और मशरूम फफूंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 से हुआ। 1927 से रेडियो का प्रसारण स्टार्ट हुआ बम्बई से। इसके अलावा जान लेते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसके लिए 1909 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे? राणा प्रताप अकबर से हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके अलावा खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को ईस्ट इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद पैगंबर के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इसके अलावा ईद उल फितर मिठाई ईद के नाम से जाना जाता है और ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से और मुहर्रम को इमाम हुसैन की कुर्बानी
की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय पर लिखी गई है? संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण पर लिखी गई है। अगला है, फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।